गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे फ्रैंकलिन रिएजेंट की। इससे पहले हमने पढ़ी थी इनकी अभिक्रियाएं फ्रॉम द हाइड्रोजनीकरण रिडक्शन से। अब हम पढ़ेंगे फ्रैंकलिन रिएजेंट और बहुत अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। फ्रैंकलिन रिएजेंट अभिक्रिया होती है RX एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है जिंक के साथ। इससे बनेगा RR प्लस ZnX। कल हमने जो अभिक्रिया पढ़ी थी बोर्स अभिक्रिया, उसमें हमने लिया था सोडियम और फ्रैंकलिन अभिकर्मक में फ्रैंकलिन में होता है जिंक Zn। सॉरी, हम इसमें के लिए बनाएंगे R2Zn। फ्रैंकलिन अभिकर्मक बनाएंगे R2Zn प्लस ZnX2। इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन अभिकर्मक। फ्रैंकलिन रिएजेंट, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। अब ये फ्रैंकलिन रिएजेंट एल्किल हैलाइड के 1 मोल से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा उच्चतर एल्केन्स RR प्लस R ZnX। इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन अभिक्रिया या फ्रैंकलिन रिएजेंट अभिक्रिया। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सी एसिड के सॉल्ट के साथ अभिक्रिया, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से क्या बनाएंगे? एल्केन्स। हमने लिया है RCONA प्लस NaOH RH प्लस CO2 Na2CO3। सोडा लाइन, RCOONA प्लस NaOH। अगर इसमें R की जगह हम ले लें HCOONA प्लस NaOH, वही सेम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो हमें एल्केन प्राप्त ना होकर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन अगर इसमें R की जगह हम ले CH3COONA इसमें हमें एल्केन प्राप्त मेथेन प्राप्त होती है। ये पढ़ी है हमने डी कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है कोल्बे अभिक्रिया। जितनी भी नेम रिएक्शन हम इसमें पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस को तुम लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कोल्बे सिंथेसिस। कोल्बे सिंथेसिस, अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे उच्चतर एल्केन्स प्राप्त होते हैं, उन्हें कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। RCOONA
प्लस H2O, RCONA क्या कराया जाता है इसका विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघटन। सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों का हमने क्या कराया है विद्युत अपघटन, जिससे उच्चतर एल्केन्स एनोड पर क्या बोला है, सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं तथा कैथोड पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे आर की जगह हमने मान लो ले लिया CH3 CH2 COONA प्लस H2O। सेम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, 2 मोल लिख लेना, ये 2 मोल, तो हमें CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस CO2, ये तो हमें प्राप्त होंगे एनोड पर, प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमें प्राप्त होंगी कैथोड पर। अब बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करें एनोड की, एनोड एनोड पर क्या हो रहा है, हमने लिया है CH3 CH2 COO माइनस, ठीक है, इसमें माइनस लगा लेना, इसमें प्लस। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बदल जाएगा मुक्त मूलकों में CH3 CH2 COO रेडिकल होगा समांश विखंडन, CH3 CH2 रेडिकल प्लस CO2, CH3 CH2 रेडिकल प्लस CH3 CH2 रेडिकल मिलके CH3 CH2 CH2 CH3। ये घटना सारी हो रही है कैथोड एनोड पर। ये हमने बनाया है माइनर प्रोडक्ट, ये बात करी है एनोड पर। एनोड पर कुछ मात्रा में हमें एस्टर भी प्राप्त होता है,
है माइनर प्रोडक्ट। अगर बात करें कैथोड की, कैथोड में हमें NaOH मिल रहा है, कैथोड देखो कोलवे सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं। कोलवे सिंथेसिस, कोलवे सिंथेसिस में हमने अभी क्रिया कराई है RCONA की H2O से, जिसमें हमें प्राप्त हुआ है उच्चतर एल्केन, मतलब ये R और दूसरा R, दो मूल लिए जुड़कर एनोड पे हमें प्राप्त होती है एल्केन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि हमें एल्केन किस पे प्राप्त होती है। तो एल्केन हमें किस पे प्राप्त होती है, एनोड पर। दूसरा हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, हमने लिया है CH3CH2COONA, तो ये रहा CH3CH2COONA, तो CO माइनस Na प्लस सॉल्ट है, Na प्लस हमने ये दे रखा, देखो CH3CO माइनस यहाँ लिया है, Na प्लस यहाँ लिया है। अब CH3COO माइनस में हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, उससे माइनस चार्ज इस पे आ रहा है, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया तो रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वो क्या कहला रहा है, मूलक। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मुक्त मूलक में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH3CH2COO रेडिकल, हमने इसको खुल के लिख लिया है। अब इस बंध में समांश विखंडन होगा, समांश विखंडन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बंध बना लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और CH3CH2 रेडिकल बच जाएगा। अब ये CH3CH2 रेडिकल और ये CH3CH2 का दूसरा मोल रेडिकल मिलके एल्केन बना लेते हैं, ब्यूटेन। लेकिन इसमें कई सह उत्पाद बनते हैं जो कम मात्रा में बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, जैसे मान लो ये CH3CH2 रेडिकल था, ये भी CH3CH2 रेडिकल, इसमें भी समानुपात रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा, यहां से मान लो CH3 था, एक जो हाइड्रोजन है इसमें समांश विखंडन हुआ, हाइड्रोजन अपना रेडिकल लेके अलग, और इस CH2 पे क्या आ गया, रेडिकल, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बंध बना लेंगे, बन गया एल्कीन, एथीन। और जो ये H रेडिकल निकला था वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस CH2 रेडिकल पे, क्या बना लिया इसने, एल्केन, एथीन। अगर बात करें दूसरे सह उत्पाद की तो इसमें एस्टर बनता है। अब इसमें हमने बनाया था CH3CH2COO रेडिकल प्लस C2H5 रेडिकल, ये रहा, ये मिलके क्या बना लेते हैं, एस्टर। अब बात करें कैथोड पे, कैथोड पे हमें NaOH और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, देखो एनोड पे हमें मिल रही थी CO2, ठीक है, एनोड पे हमें क्या मिल रही थी, CO2, और दूसरा क्या था, ये रहा, मिल गए दोनों। अगर बात करें कैथोड की तो कैथोड पे हमें मिल रहा था NaOH और हाइड्रोजन गैस, ये रहा NaOH और ये रहा हाइड्रोजन गैस। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो गया, ये सोडियम प्लस H2 मिलकर क्या बनाता है, NaOH प्लस हाफ H2O, हाइड्रोजन गैस। ये हमने बात करी थी कोलवे सिंथेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीवेशन अपचयन या वोल्फ किस्नर अपचयन। हम बात कर रहे हैं क्लीवेशन अपचयन की।
सब पढ़ी हुई रिएक्शन है 11-12 की। क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन अपचयन में कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया होती है कीटोन का क्या होता है अपचयन, RCO R' प्लस 4H अपचयन कराना है जिंक Hg सांद्र HCl से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, जिंक Hg और HCl। तो ये CO ग्रुप, ये CO ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा CS2 में, RCO CS2 R', तो इसमें CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CS2, ये ध्यान रखना। मैं S2 बना दो, कीटोन इसमें कन्वर्ट हो गया एल्केन में। क्लीवेंशन अपचयन में क्या होता है CO ग्रुप CS2 में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसमें की पॉइंट तुम लिख सकते हो एथेन, मेथेन एंड आइसोब्यूटेन एंड नियोपेंटेन। एक पॉइंट लिख देना इसमें CH4 CH3 आइसोब्यूटेन तुम बना के देखना, एंड नियोपेंटेन ये नहीं बनेंगे तुमसे, आर नॉट obtained by this method। देखो क्यों नहीं बन सकते, तो अगर बात करें हमने लिखा है इससे मेथेन नहीं बनाई जा सकती, बनाई जा सकती है कि कभी नहीं। कीटोन लेना है हमें, क्योंकि CO ग्रुप किस में कन्वर्ट करना है CS2 में। अगर तुम एल्डिहाइड भी ले लो, R' ले लो H, चलो R' तुमने ले लिया H, तो क्या बनेगा RCOH एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा RCS2, अब R' की जगह क्या है H, तो क्या बन गया इससे, क्या बन गया इससे एल्केन। लेकिन अगर R' R ही है, मतलब हमें R की जगह लेना है CS3 और इस R की डैश की जगह लेना है CS3, तो इससे क्या बनेगा CS3 CS2 CS3, मतलब कभी भी इससे छोटा बन सकता है क्या, नहीं। हमें क्या लेना है इसमें कीटोन, कीटोन हमेशा लेना है, तो मिनिमम एल्डिहाइड नहीं लेना है, मिनिमम क्या लेना है कीटोन। तो कीटोन के लिए R' ये रहा R ये रहा, सेम हो सकते हैं, इससे मिनिमम क्या बनेगा प्रोपेन। ठीक है, अगर बात करें आइसोब्यूटेन की, चलो आइसोब्यूटेन कैसे नहीं बन सकता RCS2 COCS3, तो इससे हमेशा क्या प्राप्त होगा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन तो मिल ही नहीं सकता। अगर बात करें इस कंपाउंड की, तो इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा CH3 CH CS2 CS3, और ये CS3, तो क्या ये नियोपेंटेन है, नहीं। ये क्या है 1 2 3 और ये 4। आगे बात समझ में, 2 मेथिल ब्यूटेन, इससे आइसोब्यूटेन नियोपेंटेन मेथेन तथा एथेन प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें लेने हैं और जिंक अमलगम के साथ इसकी अभिक्रिया सांद्र HCl से कराई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्फ-किस्नर अपचयन की। वोल्फ-किस्नर अपचयन, वोल्फ-किस्नर अपचयन में हमें क्या लेना है हाइड्रोजन
एल्डिहाइड कीटोन्स की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर एल्केन्स प्राप्त होते हैं CO ग्रुप। ये हाइड्रोजन से बनता है हाइड्रोजन, यहाँ से H2 निकलता है और यहाँ से ऑक्सीजन माइनस ऑफ H2। CO group is converted into CS2 plus नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ से। इन अभिक्रियाओं में भी क्या होता है, CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CS2। बोलते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन। स्टीवेंसन अपचयन एंड वोल्फ किस्नर अपचयन बोथ आर सेम, बस फर्क कहाँ है, इसमें जिंक अमलगम तथा सामरस्य लेना है, इसमें एथेनॉल सोडियम एथेनॉल सोडियम के साथ एथेनॉल लेना है तथा उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने पर कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन की अभिक्रिया C2H5OH तथा सोडियम के साथ कराने पर हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स का CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CS2, बोथ आर इन क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन। आज हमने बात करी थी फ्रैंकलिन की, डीकार्बोक्सिलेशन की, क्लीमेंसन की और वोल्फ किस्नर की। सारी अभिक्रियाएं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। और बात करी थी कोलवे सिंथेसिस की। आज हमने 4 नेम रिएक्शन पढ़ रही है। पहली कौन सी, फ्रैंकलिन पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी कोलवे सिंथेसिस। कोलवे सिंथेसिस पे हमें एल्केन प्राप्त होती है एनोड पर। तुम एक याद रखना, अब ये याद रखोगी एनोड पे और कैथोड पे क्या, तो तुम्हें कोई भी चीज याद नहीं रहेगी। हमेशा एक चीज याद रखा करो, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। एनोड पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो क्लीमेंसन और रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों में CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CS2। ठीक है, इसमें क्या लेना है, कीटोन लेना है और कीटोन से क्या बनाने हैं, एल्केन्स। जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेट HCl। इसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन की अभिक्रिया C2H5OH तथा Na के साथ उच्च ताप पर कराने से हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभिक्रियाएं नेक्स्ट लेक्चर में। एल्केन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी जनरल रिएक्शन देखो, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया भी हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ी थी जो अभिक्रिया एसिड की पढ़ी थी। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को तुम्हें याद रखना है, ये सेकंड ईयर में इंपॉर्टेंट है। सारी डायरेक्ट रिएक्शन है, ये सेकंड ईयर में आएंगी। तो सेकंड ईयर में तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड्स है, तो मैंने इसी में पढ़ना है, तो यहीं से तुम याद करते चलना है। सारी 11-12 की अभिक्रियाएं तुम्हें याद वैसे ही होंगी।